नमस्कार दोस्तों। शाम को नरेंद्र मोदी जब संसद में भाषण दे रहे थे तो मोदी के अपने सांसद सो रहे थे या श्रवण कर रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। शायद ये लोग भी मोदी का पुराना घिसा हुआ रिपीट टेलीकास्ट सुनकर बोर हो गए थे। दोस्तों, इन सब के बीच एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां मोदी के भाषण के दौरान कुछ लोग सो रहे थे, वहां गडकरी क्या कर रहे थे? क्या गौर किया आपने कि भाजपा और गैर भाजपा के सारे छर्रे तमंचों ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी गान किया, लेकिन संसद में मोदी की सीट शेयर करने वाले अगली लाइन में बैठने वाले नितिन गडकरी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी चालीसा नहीं पढ़ी। गौर नहीं किया तो मैं बता देती हूं कि क्यों गडकरी ने मोदी को भाव नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत राहुल गांधी से कर लेते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सच कह रही हूं, राहुल गांधी के एक सवाल ने संसद में मोदी को पानी पिला दिया। हुआ दरअसल ये कि मोदी की स्पीच के बाद में राहुल गांधी ने कह दिया कि सर अब तो कह दीजिए कि ट्रंप ने झूठ बोला है। वैसे ही मोदी जी मार हड़बड़ा गए और पानी का गिलास उठा लिए और पानी पीने लगे और पीछे बैठे मंत्री माथा पीटने लगे। वैसे तो ऐसा फिल्मों में होता है कि बड़े मालिक के खौफ से लोगों का गला सूख जाया करता है, लेकिन संसद के इस सीन को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया और सोचता रहा कि क्या ट्रंप ने सच में इतना खौफ बना रखा है कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे चलता है? प्लीज राहुल गांधी के सवाल के बाद मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बिना यह कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। मोदी ने ना तो ट्रंप का नाम लिया, ना ही वो ये कह पाए कि वॉर रुकवाने वाली बात जो ट्रंप कर रहे हैं वो सरासर झूठ है। राहुल गांधी के सवाल पर मोदी डिस्टर्ब हुए। नेहरू काल में उन्होंने शरण ले ली और इतना नेहरू 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 किया कि 2-4 बार और नेहरू का नाम ले लेते तो शायद नेहरू को मोदी जी को दर्शन देने पड़ जाते। नेहरू 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 जी। जिन राहुल गांधी को मोदी शाह समेत पूरी भाजपा विदेशी कहती है, सोनिया गांधी को विदेशी कहने की कोशिश करती है, वो राहुल गांधी विदेशी ट्रंप की मजम्मत कर रहे हैं, वो विदेशी ट्रंप को ललकार रहे हैं। लेकिन जो मोदी, शाह और भाजपा खुद को 100% राष्ट्रवादी बताते हैं, वो विदेशी ट्रंप को एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप युद्ध रुकवाने वाली बात झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे राष्ट्रवादी हैं जी, जिनके मुंह से अपने राष्ट्र के अपमान पर थूक नहीं निकल रहा है? ट्रंप को झूठ बोलने वाला राष्ट्रपति तक नहीं कह पा रहे हैं। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सोचने की जरूरत है दोस्तों। राष्ट्रवादी लोग ट्रंप के पल्लू में छिप रहे हैं और जिनको ये राष्ट्रवादी विदेशी बताते हैं वो राहुल गांधी देश के लिए ट्रंप की दाढ़ी तक नोच लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों से बहिष्कार करवा दिया, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बगल में बिठाकर धन्यवाद देता है। ट्रंप मुनीर को बगल में बिठाकर बिरयानी खिला रहे थे। ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बिरयानी खिला रहे हैं, लेकिन मोदी और मोदी सरकार के मुंह से थूक तक नहीं निकलता। अब बात करेंगे नितिन गडकरी की। दोस्तों, संसद का कल का ये सीन देखिए। नरेंद्र मोदी के गिरे हुए कागज उठाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रीढ़ की हड्डी अंग्रेजी का यू बनी जा रही थी। बाकी सांसद एक बार मोदी जी से हाथ मिलाकर धन्य हो जाना चाहते हैं, कुछ मोदी जी की शान में मार झुके जा रहे हैं, लेकिन संसद में मोदी की ही सीट शेयर करने वाले गडकरी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए जरा। न मोदी को खुश करने की कोई चाहत दिख रही है, न मोदी के आगे बिछ जाने की कोई लालसा। ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि होंगे मोदी अपने घर के, हमें क्या। ये बात सच है
कि पिछले कुछ समय से भाजपा के भीतर एक ही नेता है जिसके भीतर रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है, और वो है नितिन गडकरी। आप मोदी के संसद में आगमन का ये वीडियो देखिए। जब मोदी संसद में आ रहे थे, तमाम सांसद उनको लेवाने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। छोटे मोटे नेता नहीं, राजनीति को जिंदगी समर्पित कर चुके सांसद तक भी मोदी के आगे लौटते नजर आ रहे हैं। लेकिन गडकरी ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि गडकरी के भीतर राजनीति में शीर्ष पदों पर जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मोदी की शरण वंदना से न जाने उनको कैसा परहेज है। मोदी 75 साल के होने जा रहे हैं, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, नितिन गडकरी के भाषण सरकार के लिए और भी तीखे होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और समझिए कि जब सदन में नरेंद्र मोदी के पीछे पूरी भाजपा खड़ी थी, ताली बजा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, तब भी गडकरी के चेहरे पर कोई भाव था ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में खड़े होकर कई सांसदों ने मोदी 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 किया। यहां तक कि एनडीए के गैर भाजपा सांसदों ने भी मोदी गान शुरू कर दिया। लेकिन गडकरी ने इस मुद्दे पर बोलना भी जरूरी नहीं समझा। मोदी की तारीफ तो बहुत दूर की बात है। विपक्ष जब जब सदन में मोदी को घेरता है तो गडकरी कुछ नहीं बोलते। ऐसा नहीं है कि गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं इसलिए मोदी के आगे नहीं झुकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रह चुके हैं और अमित शाह भी रह चुके हैं। भाजपा के भीतर बहुत बड़ी हलचल है जो कभी भी सुनामी का रूप लेकर सतह पर आने वाली है। इंतजार कीजिए। राहुल गांधी भाजपा पर जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो काम कर रहा है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से एक दरख्वास्त यही है कि चलते चलते खुद भी और अपने आसपास के लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और हमारी ताकत और बढ़ती रहे। नमस्कार।